छोटे से गांव में गरीब माँ और उसकी बेटी रहा करती थी। माँ का नाम था कमला और उसकी बेटी का नाम था गुड़िया। गुड़िया बिटिया, मैं काम पे जा रही हूँ। आज मालकिन के यहाँ दावत है और मुझे बहुत सारा खाना बनाना है, इसलिए मुझे देरी हो जाएगी घर आने में बिटिया। माँ प्लीज मुझे भी आप अपने साथ ले चलो ना, मुझे भी देखनी है बड़े लोगों के घर में दावत कैसी होती है और मुझे भी अच्छा अच्छा खाने के लिए मिल जाएगा। नहीं गुड़िया, तुम्हारे एग्जाम है ना, घर पे रह के पढ़ाई करो, मैं जल्दी जाकर जल्दी वापस आ जाऊंगी। कमला बहुत ही ज्यादा मेहनती थी। वो एक बड़ी मालकिन के घर साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। साफ सफाई करके कमला ने ढेर सारा खाना तैयार किया था। कमला के हाथों में जादू था। उसके हाथों का खाना सबको बहुत पसंद आता था। इसी तरह काम करके कमला की जिंदगी कट रही थी। एक दिन की बात है, जब कमला घर में खाना बना रही होती है, तभी उसकी बेटी घर पे आती है। माँ, आज मैं आलू की सब्जी तो बिल्कुल ही नहीं खाऊंगी। पिछले कई दिनों से आप सिर्फ आलू की सब्जी बना रही हो। बिटिया, सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई है कि आलू के अलावा मैं कुछ बना ही नहीं पा रही हूँ। मुझे माफ कर देना बिटिया। माँ, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप मुझे आलू के पकोड़े बना दो। आपके हाथों के आलू के पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ठीक है बिटिया, आज मैं तुम्हारे पसंद के आलू के पकोड़े बनाती हूँ। कई दिन हो गए हैं, हमने कुछ भी अच्छा नहीं खाया है। उस दिन कमला गर्मा गर्म आलू के पकोड़े बनाती है और दोनों माँ बेटी बहुत ही खुशी से उन पकोड़ों को खाती है। माँ, आपके हाथों के आलू के पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट है। माँ, हमें ना आलू के पकोड़े बेचने चाहिए। बात तो तुम ठीक ही कर रही हो बिटिया, लेकिन कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। अगले दिन कमला जब बाजार से होके गुजरती है तो वो देखती है दुकानें तो कई तरह की है, लेकिन पकोड़ों की कोई भी दुकान नहीं है। कमला डरते हुए अपनी मालकिन से बोलती है, मालकिन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? ऐसे तो मालकिन काफी कठोर थी, लेकिन वो काफी मदद किया करती थी गरीबों की। क्या बात है कमला, क्या तुम किसी मुसीबत में हो? तब कमला सारी बात अपनी मालकिन को बताती है कि वो अपना कारोबार शुरू करने के लिए उधार लेना चाह रही है। मालकिन कमला को कुछ पैसे उधार दे देती है नया काम शुरू करने के लिए। आज कमला बेहद ही खुश थी और वो अपने घर की ओर निकल पड़ती है। कमला अपनी बेटी गुड़िया को सारी बात बताती है और कहती है, गुड़िया, मैं आज ही बाजार जाकर सारी सामग्री ले आऊंगी। माँ, मैं भी ना आपकी पूरी मदद करूंगी पकोड़े बेचने में और कभी कभी पकोड़े खा भी लिया करूंगी। हाँ जरूर, तुम जरूर खा लेना, लेकिन पहले हमें अच्छी तरह से बिक्री करनी है, उसके बाद ही तुम पकोड़े खाना। कुछ ही दिनों में कमला अपने पकोड़े का एक ठेला बाजार के बीचों बीच लगाती है और बेचना शुरू करती है। माँ, सुबह से दोपहर हो चली है, लेकिन हमारी एक भी पकोड़े की प्लेट अभी तक नहीं बिकी है। हाँ बिटिया, यही सोच सोच के मैं भी परेशान हो रही हूँ। हमने इतने अच्छे पकोड़े बनाए हैं, पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है। ऐसे करते करते 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कमला की कमाई आधी भी नहीं हो पा रही थी। मुश्किल से 2 या 3 प्लेट ही उसकी बिक पाती थी। गुड़िया, लगता है आज भी हमारे एक भी पकोड़े की प्लेट नहीं बिकेगी। कई दिनों से मुश्किल से रोज 2 या 3 प्लेट ही बिक पाती है। दोपहर हो चली है, लेकिन आज तो एक भी प्लेट नहीं बिकी हमारी। तभी कमला के ठेले की ओर एक बूढ़ी माताजी आती है। बिटिया, कई दिनों से भूखी हूँ,
कुछ खाने को मिल सकता है। भगवान तुम्हारा भला करेगा बिटिया। माँ जी, मेरे पास सिर्फ ये पकोड़े हैं, आप ये खा लीजिए, इससे हो सके तो आपकी भूख मिट जाएगी माँ जी। कमला बूढ़ी माँ को पकोड़े देती है और उन आलू के पकोड़े को माँ जी इस तरीके से खाती है जैसे वो कई दिनों से भूखी थी। बिटिया, तुम बहुत ही ज्यादा नेक दिल हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक जादुई मसाला दे रही हूँ, जिसे तुम अपने पकोड़ों पे डालोगी तो तुम्हारी कमाई दुगनी हो जाएगी। जादुई मसाला देकर वो बूढ़ी माँ जी वहां से चली जाती है। जैसे ही वो जादुई मसाला कमला अपने पकोड़ों पे डालती है, एक एक करके ग्राहक उसके ठेले पे आने लगते हैं। भाई वाह, क्या खुशबू है इन पकोड़ों की। मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पाया। और बहन जी, बड़े ही स्वादिष्ट पकौड़े हैं। 2-2 प्लेट और बांध दीजिए, घर ले जाऊंगा अपने। अब हो जाता है कमाल और कमला के पकोड़े बिकने चालू हो जाते हैं। इस तरह कि आधा दिन बीतने तक पकोड़े बचते ही नहीं थे और वो अच्छी कमाई करने लग जाती है।